Hello everyone. Today we will solve fill in the blanks type question of chapter 1 class 9 RD शर्मा मैथ। मैं CBSE बोर्ड की क्लास 9 की RD शर्मा बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। कल मैंने 1.5 एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करा था, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 है। ये एक्सरसाइज अब सिलेबस से हट चुकी है और अगर सिलेबस में होती भी तब भी इस एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं आता है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस FVQS, जिसमें शॉर्ट में लिखते थे। दिखाते हैं आपको, फिर करते हैं। ये ध्यान होगा, कल हमने कहे थे √7 √8 √3.5 9.4 और √10.5। उसके बाद ये हमें दे रखी है एक्सरसाइज 1.6 जो विजुअलाइजेशन वाले होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, इस ना आपको करने की जरूरत है, इसमें से कुछ नहीं आने वाला है। और पहली बात तो ये अब सिलेबस से हटा दी भी गई है। तो अब आज हम फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज, इसका कोई नाम नहीं दे रखा, बस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन करके दे रखा है, तो इसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर फिल ब्लैंक जगह है और फिर ब्लैंक है, इसको हमें फिल करना है। तो क्या होता है, रेशनल नंबर मालूम है, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिपीटिंग, या उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। तो यहाँ लिखेंगे आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। चाहे आप रिकरिंग पहले ले सकते हो, आइदर रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, इससे कोई फर्क नहीं है। यानी कि बात समझ में आ गया, या तो रिमाइंडर 0 होगा या कुछ स्टेप के बाद डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जिसका रिमाइंडर 0 होता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है और जो रिपीट होती है वो रिकरिंग। तो समझिए, पहले में हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में रिकरिंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चाहे आप टर्मिनेटिंग लिख लीजिए चाहे रिकरिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया, तो मैंने पहले लिख लिया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट तो आपकी बुक में ही स्टेटमेंट में लिख रहा, और फिर क्या आएगा दूसरे में रिकरिंग या रिपीटिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। रिकरिंग रिपीटिंग एक ही बात होती है। क्लियर? फर्स्ट तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, मैं बुक आपके पास है, मैं आपको रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। देखिए, क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, इसमें लिखा हुआ है इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो लिख रहा है, और फिर एंड डॉट डॉट डॉट, इसका जस्ट रिवर्स होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो लिखा है, तो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, इसकी एक डैश की कोई जरूरत नहीं है, नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आ गया। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, या डेसिमल एक्सपेंशन नहीं कहा तो खाली कहता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। क्लियर? तो ये कंप्लीट हुआ। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 इज डैश डैश डैश, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब √2 क्या है, √2 है इरेशनल नंबर, तो सेम हो गया। इरेशनल नंबर कह के इसमें √2 कह दिया, √3 बोल दिया, √7 बोल दिए, तो सब इरेशनल ने तो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो क्या आएगा एज, पहले में तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड, फिर लिखा हुआ एंड, फिर दूसरा ब्लैंक्स, तो समझ में आगे क्या आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग। क्यों, वही चीज ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस इरेशनल का के √2 कह दिया, √2 भी तो इरेशनल होता है, तो वही कह रहा है इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग एक ही चीज होती है। क्लियर? तो तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स भी ये हो गया। नाउ फोर्थ, ध्यान से सुनना, बुक आप पे देख रहे हो। द वैल्यू ऑफ, कुछ मैं लिखते चला हूँ, 1.999 एंड सो ऑन in the form of m upon n, where m and n are integers and n does not equal to 0। इसे कह रहा है, इसको हमने m upon n की फॉर्म में लिखा है, जहाँ m n इंटीजर्स है, n does not 0 है। तो एज क्या होगी, ये मालूम है ये कैसा नंबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू की नहीं, नंबर क्या होगा, वैसे तो रेशनल नंबर होगा क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म m अपॉन q हो रही है, और n इज डज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू पूछे, सॉरी, तो 1.9999 किसके इक्वल हो जाएगा, राउंड फिगर देखें तो 2 के,
ठीक है ना, वैल्यू पूछिए। अगर पूछा 1.999 एज तो क्या होता है रेशनल नंबर, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और एन रिपीट हो ही रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 2। बात समझ में आ गई। वैल्यू पूछी थी कितनी होगी, 1.9999 इक्वल होता है 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एवरी रिकरिंग डेसिमल इज अ डैश 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 नंबर। जो रिकरिंग होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वो रिकरिंग हो और क्या हो, टर्मिनेटिंग, वो हमेशा कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, एवरी रिकरिंग डेसिमल इज अ, फिर हमें ब्लैंक दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है नंबर। तो कैसे होते हैं रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर, कैसे होते हैं, रेशनल। तो क्या फिल करोगे, रेशनल नंबर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर होंगे। क्लियर। चलिए करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट में लिख रहा है पाई इज एन नंबर। सिंबल पाई कैसा होता है, बिल्कुल सही सोचा सब लोग ने, इरेशनल। तो पाई क्या हो जाएगा, पाई इज एन इरेशनल। और जब एन आया है तो एन के बाद इरेशनल ए होता है तो रेशनल। ध्यान रखना, मैं ग्रामेटिकल वो बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये बात मेरी बच्चों ने पकड़ ली थी। मैं जब भी क्लास में पूछता था तो मैं इरेशनल से पहले एन ला, सारे बच्चे सही कहते थे। तो मैंने एक दिन बच्चों से कहा तो हम लोग इतने होशियार हो गए, घुमा घुमा के पूछता हूँ। तो एक बच्चे ने था, नहीं सर आपकी आदत है, आप जो होता है ना रेशनल से पहले ए बोलते हो, इरेशनल तो एन, तो हम ए एन से अंदाजा लगा लेते कि इरेशनल होगा इरेशनल। तो मुझे वो वाली बात याद आ गई, एन लग रहा है तो समझिए इरेशनल ही आएगा। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, ओके। चलिए करते हैं 7, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है लेकिन वो जीरो नहीं है ना। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन। क्या होता है, अभी समझ दो। देखो रेशनल नंबर नॉन जीरो, मान लो 5 ले लिया और एक इरेशनल नंबर ले लिया √3, तो इसका जब प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, 5√3। या हम -2/7 ले लिया और इरेशनल नंबर हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, 2 + √3 ले लिया। तो ये रूल है, इरेशनल का रेशनल में करें, एक रेशनल और एक रेशनल, तो उनका सम है ना, उनका प्रोडक्ट और उनका डिवीज़न हमेशा, और उनका डिफरेंस भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। कब की बात चल रही है, एक रेशनल और एक रेशनल, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा रेशनल नंबर। तो ये पूछ रहा था, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद अ रेशनल नंबर, जैसे नॉन जीरो और ये इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन, और एन आगे वही होता है, एन आगे तो एन क्या होता है, इरेशनल ही आना है, लेकिन इसे ए एन को छोड़ो, आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होगा, ये इरेशनल, आगे नंबर तो लिखा हुआ है, ब्लैंक जी था खाली, तो ब्लैंक हमने क्या फिल कर दिया, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। छोटी सी एक्सरसाइज है, 11 क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे डिटेल में समझा देता हूँ। 8, ये पूछा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 वार इज। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, क्या होती है, एक शॉर्ट तरीका होता है, एक डिजिट्स पर डेसिमल है तो नीचे 1 9 लगा दो, ठीक है। अब कितने डिजिट्स पर वार है, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना, क्या आ जाएगा। तो इसका शॉर्टर तरीका क्या होता है, कितने डिजिट्स पर वार है, 1, तो 1 9 आएगा। अब सबको भूल जाओ, डेसिमल से सब भूल जाओ। नंबर क्या है, 16। डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, 1, तो 16 में से 1 माइनस कर दो, क्या बचा, 15, तो ऊपर आएगा 15। तो ये हमारा तरीका होता है, शॉर्ट तरीका। अभी कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 3 3 जा, तो 15/9 लिख दो या 5.3, ये हो गया आपका ब्लैंक्स। ये बात समझ में आ गई नहीं, अगर नहीं आई तो आप दोबारा समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे। मान लो हमसे कोई पूछे 0.3 वार की वैल्यू, एक तो तरीका वही सॉल्व करने का, डायरेक्ट क्या लिखोगे, पहले अपन में लिख लो कितने डिजिट पे वार है, सिंगल, यानी कि सिंगल लेना आएगा। अब डेसिमल से पहले कुछ है तो नहीं, तो और बार को हटा दो, खाली 3, तो इसकी वैल्यू 3/9, कैंसिल करके लिख दो, बहुत लग रहा है 1/3। एक और समझो, हो सकता था 2 डिजिट्स होती, ये 0.23 पर बार, कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर, तो अपॉन में तो 2 9 आएंगे। अब डेसिमल से पहले अगर कुछ भी नहीं है तो डेसिमल के बाद वाली संख्या से बार हटा दो बस, और वो सेम एज इट लिख लो, तो इसकी वैल्यू 23/99 के बराबर होगी। एक और समझो, 3 डिजिट्स का लेता हूँ मैं, 0.745 है सपोज करो, इस पर बार है, तो कितना होगा, 3 डिजिट पर बार है तो नीचे 999 आ जाएगा। बार से पहले, और मतलब डेसिमल से पहले तो कुछ है नहीं, 0 है, तो बस बार को हटा दो, ऊपर आ जाएगा वो सेम संख्या, ये इसकी वैल्यू होगी। अब बात आती है, अगर डेसिमल से पहले कुछ लिखा हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं, 1.27 पर बार है,
तो अपॉन में क्या आएगा, जितने डिजिट्स पर बार है 2 डिजिट्स पर तो नीचे 2 9। अब डेसिमल बार सब भूल जाओ, तो डेसिमल का तो क्या बचा 127 यानी कि 127। अब डेसिमल से पहले जो भी लिखा 127 में से 1 को माइनस कर दो, क्या आएगा 126। तो इसकी वैल्यू हो गई। कैंसिल तो आप करते रहोगे, 6 2 8 9 से कैंसिल हो रहा है, ये 9 से हो जाएगा। एक और समझो, अगर 2 डिजिट तो मान लो ये हो 23.43 पर बार। अब कितने डिजिट्स पर बार है, 2 डिजिट्स पर, तो ये समझ में आ गया। अपॉन में तो आएगा 99। अब ऊपर क्या आएगा, तो डेसिमल बार को हटा दो, क्या बचा 2343। अब डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ 23, इसमें से 23 को आप माइनस करोगे। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 232, तो ऊपर ही आ जाएगा 2320। ऐसे करते हैं, शॉर्ट तरीका ये होता है। तो ये समझ में आ गया। तो 1.6 बार क्या लिखेंगे, कितने डिजिट्स पर बार है, 1 पर, तो अपॉन में 9। और ये कितना हो गया, सब डेसिमल और बार को उठा के 16, और डेसिमल से पहले 16 में से बन गया 15, तो इसकी वैल्यू 15/9। कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 5 जा, सॉरी 3 से, 3 5 जा, 3 3 जा, तो 5/3 भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी 9 हमसे पूछा है 0.3 बार प्लस 0.4 बार, पूरा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इज इक्वल टू। तो ये हमारी ट्रिक काम आएगी। अभी जो बताया 0.3 बार का मतलब 3/9, और इसका मतलब 4/9, और ये कितना हो गया 3 + 4 लाइक फ्रैक्शन है, तो 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत काम की है, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन आया आपको नहीं मालूम तो आप पहले इसको P/Q की फॉर्म में लिख लो, इसको भी लिख लो, फिर जोड़, कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रिक लगाओगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना, क्योंकि डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है। तो 3/9, 4/9 ऐड करा तो 7/9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स का। द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। अभी हम थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि सम रेशनल है और एक इरेशनल है, उनका सम, उसका प्रोडक्ट, उसका कोशेंट, उसका मल्टीपल वगैरह सब रेशनल ही, सॉरी इरेशनल ही होगा। तो सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, क्या आ जाएगा, एन इरेशनल नंबर। एन इरेशनल बस नंबर तो उसमें लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, क्योंकि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इनको हम ऐड करेंगे तो 5 + √3 कैसी है, इरेशनल ही है। नाउ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स 11, एवरी रियल नंबर इज आइदर, लिख दे रहा हूँ लास्ट ही तो, बहुत छोटी सी वीडियो, लिख देता हूँ मैं पूरा क्वेश्चन। एवरी रियल नंबर इज आइदर, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या आएगा इसमें ये बताना है। और अच्छा देखिए ना, और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स नंबर्स क्या होगा। रियल नंबर 2 ही तरीके के होते हैं, नंबर लाइन पर जो भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। और 2 तरीके होते हैं, या तो रेशनल होंगे या इरेशनल, आपकी मर्जी है। पहले इरेशनल लिख दो चाहे रेशनल, उससे कोई फर्क नहीं है। तो आइदर रेशनल और एन इरेशनल। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने एक एक फिल इन द ब्लैंक्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए इसी तरह, और आपकी जो भी डाउट हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए। मैं उन क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।